आज की डेट में हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर उन लोगों की तो फीस माफ है जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कहते हैं तुम अपने बच्चा किसी सरकारी स्कूल में, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो मैडम की भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं मेंबर था, निकाला भी नहीं गया था, मैंने यहाँ इन्हीं मैडम को 10 लेटर दिए कि मेरे को अकाउंट चेक करने हैं और मैडम ने इनको लेटर भी लिखा है, इन्होंने कभी अकाउंट चेक नहीं किया। उसमें भी अनियमितता क्या है कि उसमें का नियमितता ये है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं विड्रॉ कर सकते। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ये बिल्कुल पाक साफ है, तो इनको अकाउंट्स दिखाने में क्या तकलीफ है? मैं कोई आपको पर्सनल, मैं बगैर सबूत के, सलीम जी आपको पता है, कुछ सबूत दिखाओ इसमें। हाँ, क्या सबूत आप? मैं अभी जो 22 इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं सीधे सोसाइटी पे, और सोसाइटी इतना अच्छा जो शहर में काम कर रही है, लगातार शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रही है, को लेकर के रद्द की। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की मेंबरशिप रद्द कर रहे हो तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो अपना पक्ष रखे। इन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया और मेरे ऊपर सिर्फ एक ही बात थी, एंटी सोसाइटी एक्ट। ये कह रहे हैं एडीसी जांच के अंदर एडीसी को कि हमने 29 करोड़ दिए, और एडीसी ने भी ये मान लिया कि इन्होंने 29 करोड़ रुपए दिए। एडीसी भी मान रहा है कि 29 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है, और जबकि बैंक कहता है कि केवल 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम एसडी एजुकेशन सोसाइटी का जो पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है, उस विवाद पर कुछ जो पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को फाश करने के लिए पंकज सिंगला हमारे साथ हैं। पत्रकार भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, और लगातार गतिविधियां रहती हैं, इन पर नज़र रखे हुए हैं। तो जिला उद्योग केंद्र में आज इनकी कुछ सुनवाई थी, कुछ इनके कागज़ों को लेकर, इनकी शिकायतों को लेकर, और दोनों पक्ष यहाँ पर जो हैं बुलाए गए थे, लेकिन दूसरा पक्ष निकल गया जब तक हम आए। लेकिन यहाँ पंकज सिंगला अपनी शिकायतों के साथ, अपनी बातों के साथ आपको कुछ बताने के लिए खड़े हैं, और आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर, क्या एसडी एजुकेशन सोसाइटी का जो रुख रहेगा, जो उनका जो कार्रवाई है वो ठीक है नहीं है। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपकी कोई सुनवाई बताई गई थी यहाँ पर, क्या सुनवाई है, क्या मामला एसडी एजुकेशन सोसाइटी का है, थोड़ा इस पर ब्रीफ करें आप पहले। ऐसा है कि मैं एसडी एजुकेशन सोसाइटी का लाइव मेंबर बना था, और एसडी एजुकेशन सोसाइटी 2012 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई भी मेंबर कभी भी अकाउंट्स चेक कर सकता है। अकाउंट्स को लेकर के काफ़ी अनियमितताएं की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर के सोसाइटी के प्रधान ने हमारा सोसाइटी की तरफ से 6 सेक्टर के अंदर एक नए स्कूल शुरू करने के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसके अंदर करोड़ों रुपया दिया गया उस संस्था वहाँ स्कूल निर्माण के लिए। और उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं पवन गर्ग जी, उनसे जब सोसाइटी के प्रधान ने हिसाब मांगा तो उन्होंने हिसाब देने में आनाकानी की और हिसाब नहीं दिया। वो विवाद चला, उसको लेकर के मैंने एक सिंपल सी कंप्लेंट प्रधानमंत्री को, महोदय को की, मुख्यमंत्री को की कि भाई हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ की संपत्ति की जो है संस्था है, और इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच हो ताकि हम किसी गलत पक्ष का साथ ना दें। उसकी जांच के लिए डीसी साहब ने पानीपत के एडीसी साहब की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन किया, जिसमें डीआरओ साहब थे और तहसीलदार साहब। इन्होंने 1 साल जांच चली, 1 साल के अंदर उनके यहाँ कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया और वो बार-बार रिकॉर्ड मांगते रहे। हार करके जब वीना हुड्डा जी ने लास्ट नोटिस दिया इनको, और ये लिखा क्लियर कट कि अगर आपने अकाउंट्स नहीं दिखाए तो मैं इस पर रिसीवर नियुक्त करने के लिए डीसी साहब को रिपोर्ट बना के भेज दूँगी। तब इन्होंने क्या सेटिंग करी है, कैसे, और ये मैंने अपने कंप्लेंट में भी लिखा है। सो संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनका खुला चैलेंज है, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोसाइटी के पदाधिकारियों का खुला चैलेंज है कि कोई भी अधिकारी, मंत्री, संतरी या कर्मचारी हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकता, और जो कि हम देख भी रहे हैं। जब जांच कमेटी, एडीसी छोटा अधिकारी नहीं है, जिले के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं, डीआरओ साहब भी एक समझदार और रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब भी रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारी हैं। इन्होंने अगर उनको रिकॉर्ड दिया होता जिस प्रकार से उन्होंने रिकॉर्ड की डिमांड की थी, तो जो 22 करोड़ का घोटाला आज सामने आया, ये उसी समय सामने आ जाता। पंकज जी, इसमें ऐसा सुनने को मिला कि जो अध्यक्ष थे उस समय के, भवन निर्माण कमेटी जो बनाई गई थी, उस समय के जो अध्यक्ष रहे हैं, उसको भी मेरे ख्याल से उसने कुछ पूछताछ की या कोई सवाल जवाब किया, उसको भी निष्कासित कर दिया। नहीं 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 नहीं, जो भवन निर्माण कमेटी है उसके अध्यक्षों को सुनवाई नहीं की गई, उनको बुलाया भी नहीं गया। सिर्फ सोसाइटी के पदाधिकारी जो प्रधान और सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष तो दोबारा बदला गया मेरे। नहीं 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 नहीं, उसमें तो निर्माण के बाद सबसे बड़ी निमित्तता क्या सामने आई है, इन्होंने एडीसी जांच के अंदर जो जांच कमेटी थी उसमें ये लिख करके दिया
कि हमने 3 साल के अंदर RSV बिल्डर है फरीदाबाद का, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए 29 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 29 करोड़ की ही बात आ रही थी, इन्होंने 29 करोड़ का उसका फिगर बना करके दे दिया। 28 करोड़ है, मतलब 29 करोड़ से कुछ कम है। परंतु कुछ मेंबरों ने सोसाइटी के उस अकाउंट की, जिस अकाउंट से वो पेमेंट जा रही थी, उसको जब निकलवाया और वो किसी माध्यम से मेरे पास पहुंची और मैंने जब उसको वेरीफाई किया तो बैंक ये कहता है कि केवल सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए RS बिल्डर को दिया गया है, जो 29 करोड़ की बात थी। जबकि ये कह रहे हैं ADC जांच के अंदर ADC को कि हमने 29 करोड़ दिए, और ADC ने भी ये मान लिया कि इन्होंने 29 करोड़ रुपए दिए। ADC भी मान रहा है कि 29 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है, और जबकि बैंक कहता है जी केवल 7.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसको लेकर के मैंने कंप्लेंट दोबारा की, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 2012 है उसमें सभी अधिकार जिला रजिस्ट्रार के पास है, और ये हमें पहले ही हमने यहाँ कंप्लेंट लगाई, तो जैसे इनके पास गई, इन्होंने हमारे को और दबाव बनाने की कोशिश की थी संस्था के पदाधिकारियों ने हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंटें करके, परंतु कुछ बना नहीं, क्योंकि झूठ झूठ होता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब बिल्डिंग बनने लगी, एक कमेटी बनाई गई, भवन निर्माण कमेटी, तो इन्होंने टेंडर तो जारी किया होगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। उस समय जो टेंडर किए गए थे, इन्होंने टेंडर के लिए नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन की मैं अगर कॉपी कहोगे मैं वो भी दे दूंगा आपको। कॉपी नोटिफिकेशन के अंदर था 2 लाख स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन, अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए। जो 11 आदमियों की कमेटी थी उनमें एक पंकज गोयल नाम से मेंबर था, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक करण बिल्डर है करनाल से, उसने भी बिड की हुई थी। उसके जो रेट था उसको कुछ रिड्यूस करके पंकज गोयल ने 600 रुपये अपर और 800 रुपये बेसमेंट का रेट तय करके उस पर साइन करके कमेटी को दे दिया, परंतु उसको टेंडर नहीं दिया गया, RS बिल्डर को टेंडर दिया गया, क्योंकि वहाँ से कुछ प्रधान जी की जो पवन गर्ग जी इनकी सांठगांठ थी। क्या सांठगांठ थी ये तो वही जान सकते हैं, RS बिल्डर बता सकते हैं। कितने के जो है, कितने के ठेकेदारों ने अपना इसमें 11 लोगों ने जो है टेंडर किया था, और उसके रेट के हिसाब से लगा के लेके चले हम, जो 600 रुपये और 800 रुपये, तब भी उस भवन निर्माण का हाईएस्ट लागत आपका आरोप ये भी है कि जो करण बिल्डर्स थे करनाल के, उनको जाना चाहिए था जो ठेका है, लेकिन उनको दिया नहीं गया। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, परंतु मैं तो रेट की बात कर रहा हूँ ना। मान लो संस्था है, रेट किसका कम था? रेट तो अब ये तो कोई कागज दिखाते ही नहीं ना। अभी हम रजिस्ट्रार के पास आए थे, रजिस्ट्रार को मैंने कंप्लेंट की हुई थी। जो पहले रजिस्ट्रार थी उसने कहा मैं इसमें जांच करूंगी, परंतु अब जो रजिस्ट्रार बैठी हुई हैं, पहले भी इन्होंने मेरी मेंबरशिप इस चीज़ को लेकर के रद्द की। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की मेंबरशिप रद्द कर रहे हो तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो अपना पक्ष रखे। इन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, और मेरे ऊपर सिर्फ एक ही बात कही, एंटी सोसाइटी एक्टिविटी, और उसे इसी मैडम ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अपील की, अपील को भी खारिज कर दिया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने, पहले मैंने जैसे आपको कहा, उनका स्पष्ट कहना है कि भाई किसको कैसे सेट करना हमें आता है। और ये आप भी सलीम जी जानते हैं, जो आदमी करोड़ों रुपए खा रहा है, अगर वो चंद लाख बांट भी देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जिस प्रकार से हम रजिस्ट्रार के पास आए थे, और रजिस्ट्रार मैडम ने एक ही बात कही सीधा, आप मेंबर नहीं हो जी, और पब्लिक का वो तो उसका फंड है, मेजोरिटी होनी चाहिए। मैडम ने बिल्कुल गोलमोल करके इसको मामले को रफा दफा करने का काम किया। आप कितने साल पहले जो SD एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर बने थे, कितने साल इसमें रहे, और कब आपको निष्कासित जो है? मैं 2009 के अंदर मेंबर बना था, ठीक है, और 2009 तक संस्था जो है बड़े अच्छे से काम कर रही थी। 2010-9 के जब चुनाव हुए, उस चुनावों के अंदर जो ये आज लोग काबिज हैं, ये 5-5, 7-7 वोटों से जीते थे। इन्होंने उसी समय मन बना लिया था, चंद लोगों ने मिलकर के, 4-5 लोगों ने, कि इस संस्था को हमने हजम करना है। हजम करने के तहत सबसे पहले ये तो इस तरह के आरोप जो आप लगा रहे हैं, ये आरोप इस तरह से, कोई ऐसी चीज़ आपके बिल्कुल पास? सबूत है मेरे पास। मैं बगैर सबूत के, सलीम जी आपको पता है, कुछ सबूत दिखाओ इसमें। हाँ, क्या सबूत आपके मैं अभी जो 22 इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं सीधे सोसाइटी पे, और सोसाइटी इतना अच्छा जो शहर में काम कर रही है, लगातार शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रही है, आप शिक्षा को बढ़ावे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा सलीम जी। जी कि सबसे बड़ी बात क्या है, ये मैंने देखो, ये जो है मेरे पास ये सभी दस्तावेज हैं जी, मेरे पास एक भी नहीं ऐसा ही कोई कागज नहीं है। ये मैंने सारी कंप्लेंट तैयार करके दी थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने हर चीज लगा के दी है। ये अकाउंट की डिटेल है, ये इसमें जो मैंने दस्तावेज लगाए हुए हैं सभी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि हजम करना चाह रहे थे, ये इस प्रकार की जो बात है, हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है सलीम जी, के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत
कोई जब आप किसी संस्था के अंदर कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो आपको उसके संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पहले राजेंद्र गोयल जी थे जो कि संस्था के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसी तरीके से कुछ उनका मैनिपुलेट क्या किया गया उन्होंने, ये तो मैं नहीं जानता उस समय क्योंकि मैं मेंबर नहीं था। उन्होंने 93 मेंबर बनाए थे। तो जो आज ग्रुप वाले हैं जो काबिज हैं, इन्होंने उसको लेकर के जब कोर्ट में केस चला तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस इस ग्राउंड के ऊपर के आपने जो 93 मेंबर बनाए हैं उसको लेकर के कोई संविधान में अमेंडमेंट नहीं की, इसलिए ये मेंबर रिजेक्ट। तो वो 93 मेंबर रिजेक्ट हो गए। और इसी तरीके से जो 2010 में इन्होंने जो आपने अभी कहा कि आरोप लगा रहे हो कब्जा करने की बात, इन्होंने 100 मेंबर बनाए। जिस दिन मीटिंग होती है 5 तारीख को मीटिंग होती है, उस दिन बल्कि झगड़ा हुआ, कोई एजेंडा पास नहीं हुआ। इन्होंने फर्जी एजेंडा दिखा दिया कि जी पास हो गया, ठीक है। उसके बाद एजेंडा वगैरह दिखा करके इन्होंने और अपना जो है 100 मेंबर बना लिए, और वो भी केवल 15 दिनों में। और अगर आप उन 100 मेंबरों की डिटेल निकाल लोगे तो वो केवल 4 लोग हैं जिनके रिश्तेदार और वो रिलेटिव हैं, और किसी मेंबर का कोई रिलेटिव नहीं है। और अब उसको लेकर के भी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस है। ये तो आप भी जानते हो कि जब एक संस्था के अंदर एक कार्य को वैध कहा गया है तो दूसरे उसी कार्य को तो वैध नहीं कहेगी कोर्ट। और हड़पने की बात यह है कि इन लोगों के काम धंधे आप भी समझ सकते हैं आजकल किस तरीके से हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिससे हर साल कुछ आना ही आना है। और अगर ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल पाक साफ है, तो इनको अकाउंट्स दिखाने में क्या तकलीफ है? मैं कोई आपको पर्सनल अकाउंट तो नहीं मांग रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रधान के साथ नहीं बनती, आपकी सेक्रेटरी के साथ नहीं बनती, लड़ाई नहीं है। लेकिन और जो मेंबर हैं इस सोसाइटी में, जो इस कार्यकारिणी में, आपकी मेरे ख्याल से किसी के साथ तो बनती ही होगी। आप उनसे थोड़ा तसल्ली करो कि भाई जो लेन देन है, जो जिस पर आपको डाउट है, आपसे उनसे कभी चर्चा करने का प्रयास किया आपने? मैंने चर्चा की बात की है, परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों की एक मैनिपुलेशन है। ये हर काम को मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी जो बैंक स्टेटमेंट की बात आ रही है, बैंक स्टेट कोई मैंने तो ली नहीं, मेरे पास भी किसने भिजवाई मुझे नहीं मालूम, ठीक है। परंतु जो अभी पता लगा बैंक स्टेटमेंट में किसी के निजी खाते में तो पैसा नहीं गया, वो तो खर्च ही हुआ होगा आपके उससे। नहीं, खर्च हुआ है, उसमें भी अनियमितता क्या है कि उसमें का नियमितता ये है कि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश नहीं विड्रॉ कर सकते। और इन्होंने नाम से, कोई नाम है एक अब्दुल रजाक, उसको भाई साहब 1.5 महीने में 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। वो अब्दुल रजाक कौन है भाई? उसको 30 लाख का भुगतान किस चीज़ का लिए किया गया कोई पता नहीं। कोई रामलाल है, उसको भुगतान कर दिया गया। कोई सीताराम है, उसको भुगतान कर दिया गया। अभी आप बता रहे हो कि इतनी खामियां इस पूरे जो बजट में, जो बजट जो आपने बताया कि अवैध रूप से जो है वो खर्च किया गया, यही कहना आपका? हाँ जी। तो आज आपकी यहाँ पे आपको बुलाया गया था दोनों पक्ष को, जिला रजिस्ट्रार के यहाँ पे। मैडम से क्या बात हुई है और आगे की जो कार्रवाई रहेगी, आप आज की कार्यवाही से संतुष्ट है, नहीं है, क्या कुछ रहा आज की कार्रवाई को बात करें तो मैडम ने तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन उठा दिया पहले ही, कहने लगी आप तो मेंबर ही नहीं हो। आप मेंबर नहीं? हाँ, मैंने कहा जी मेरी मेंबरशिप को लेकर के जनरल रजिस्ट्रार के पास पेंडिंग है। जो मेंबर नहीं है वो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? ऐसा है जी, देखो जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु अब मान लो अगर मैं ही अधिकारी हूँ और मैंने ये मन बना लिया कि मुझे सलीम का काम नहीं करना है, तो मैं वैसे उसमें कोई भी ना कोई लूप वो निकाल लूंगा। और रही बात, दूसरी बात आज की जो वो रही है उससे आप संतुष्ट? ना, बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो मैडम की, भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं मेंबर था, निकाला भी नहीं गया था, मैंने यहाँ इन्हीं मैडम को 10 लेटर दिए कि मेरे को अकाउंट चेक करने हैं, और मैडम ने इनको लेटर भी लिखा है। इन्होंने कभी अकाउंट चेक नहीं करने दिए, और इन्होंने एक दिन एक लेटर लिख करके दे दिया। ये कहीं जो सोसाइटी बनी उसमें नियम में है कि आप जो अकाउंट नहीं चेक करेंगे आप, ये इस तरह की बातें कुछ नहीं। इस जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2012, उसका धारा 20 खंड 3 ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड बॉडी है, जो संस्था रजिस्टर्ड है, उसका कोई भी मेंबर कभी भी अकाउंट चेक कर सकता है। इस स्कूल के अलावा SD इंटरनेशनल जो स्कूल है, इसके अलावा जो SD एजुकेशन सोसाइटी की, सब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकी निमित्ता इतनी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने डिस्क्लोज कर दिया उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, ये इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है।
ये तो घर से ही करोड़ों रुपए संस्था में लगा रहे हैं। तो इनको भाई साहब चेकिंग करने में क्या तकलीफ है? इनका तो समय खराब नहीं होगा ना, समय मेरा खराब होगा, या जो लोग मेरे साथ चेकिंग में करेंगे अकाउंटेंट बैठे हैं। वैसे आपका उद्देश्य क्या है या इस प्रकार से? मेरा उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। ये एसडी एजुकेशन सोसाइटी का गठन हमारे समाज के जिन बुजुर्गों ने किया था, उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अच्छी सस्ती सुंदर शिक्षा मिले, और जो नहीं पे कर सकता उसको फ्री शिक्षा मिले। आज की डेट में हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर उन लोगों की तो फीस माफ़ है जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कहते हैं तुम अपने बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। क्या इनके किसी के क्या इनके निजी संस्था है ये? नहीं, कोई आपके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट है? बहुत कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे से सिर्फ इसीलिए कट रहे हैं, मेरी मेंबरशिप जो रद्द की गई एंटी सोसाइटी एक्टिविटी कह करके, और जबकि जांच कमेटी को इनका लेटर दिया हुआ है कि जी प्रार्थी ना तो कहीं शिकायत करता है ना ही कोई पत्र देता है। मैं शिकायत भी नहीं करता, पत्र भी नहीं करता। भाई अगर मैंने एंटी सोसाइटी एक्टिविटी की करी है कोई भी, आप उसका दिखाओ तो सही मुझे। मैंने कोई कंप्लेंट करी हो, कोई केस डाला हो, कोई कुछ किया हो। तो आपकी नज़र से जो भवन के निर्माण में कितने का अंदाजा जो घोटाला जो सामने आया? भवन निर्माण के अंदर देखिए, अभी मैंने जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो चेक किया है वो तो नियमितता है। अब इन्होंने उसका फंडा क्या किया कि वैल्यूएशन करवा दी वैल्यूअर से। और ये आप भी सलीम जी जानते हैं कि जब हमें कोई लोन लेना होता है, हमारी अगर मान लो कोई बिल्डिंग 10 लाख रुपए की और हमें लोन 30 लाख का चाहिए, तो उसकी भी वैल्यूएशन वैल्यूअर फीस लेकर के 40 लाख की कर देता है। हम वैल्यूएशन के चक्कर में जाते ही नहीं, हम तो कहते हैं आपने सब पैसा ईमानदारी से खर्च किया, आप अकाउंट देखने दो ना, आप वोचर चेक करने दो ना। आपका तो समय खराब नहीं हो रहा ना, समय तो हमारा खराब हो रहा है ना। बल्कि कि हम अगर जांच करते हैं और हम इनको जब क्लियर करके देंगे तो उसमें तो इनको एक और फायदा होगा कि एक पत्रकार भी है, मेंबर भी है, और अग्रवाल समाज का ही है, दूसरे समाज का वो तो चलो ये आरोप लगा सकते हैं भाई शायद ये कोई देश भावना के साथ कार्य कर रहा है। तो जो अगली कार्रवाई रहेगी आपकी? अगली कार्रवाई के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी मैनेजमेंट है और अगलों का चैलेंज है, अगलों का जो चैलेंज है कि पानीपत के उपायुक्त भी इनके खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकता। पानीपत के उपायुक्त जो है, देखो जिले के मुखिया होते हैं, जिले के मालिक होते हैं, और मैं उनका हमेशा मान सम्मान करता हूं, कोई भी अधिकारी रहे, परंतु इनकी क्या मैनेजमेंट है वो तो ये बता सकते हैं। ये उन पर दबाव डालते हैं या कोई अप्रोच करते हैं या क्या करते हैं, ये तो ये बता सकते हैं या अधिकारी बता सकता है। परंतु अभी तक की जो कार्रवाई हमने की है और उसमें जो रिजल्ट रहा है वो एक बिग बड़ा शून्य है। दूसरे पक्ष से आज कौन लोग पहुंचे? क्योंकि हम दूसरे पक्ष से नरेश गोयल पहुंचे थे और एक मिस्टर सेठी हैं जो इनके यहाँ जो सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, उनको इन्होंने रखा हुआ है। इनकी जो, मैं एक चीज़ कहता हूँ सलीम जी, आप ये भी काफ़ी हो गया, बस ये बताइए कि कौन लोग यहाँ पर पहुँचे थे? यहाँ पे ये 2 लोग ही आए थे सोसाइटी के। वो जो आज मैडम का फैसला रहा है उससे संतुष्ट होंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो संतुष्ट होंगे उनके तो वो तो कमाल की बात है सलीम जी। आप जब एक अधिकारी मेरे हक में की बात कर रहा है तो मैं तो संतुष्ट होऊंगा ही। ठीक है, ओके। तो अगर एसडी एजुकेशन सोसाइटी का कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी या कोई भी जिसके मन में कोई सवाल हो या वो ये चाहता है कि हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे थे लेकिन ऐन वक्त पे वो यहाँ से जो है वो निकल गए। हम जिला रजिस्ट्रार जो यहाँ मैडम बैठी हैं इनके पास, इनके कार्यालय में यहाँ पहुँचे हैं, और जो पंकज सिंगला जो एसडी एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे, उनके तमाम आरोप जो है वो आप सब लोगों ने सुन लिए होंगे कि क्या आरोप वो लगा रहे हैं। और मामला कोई लाख 2 लाख या 5 लाख 20 लाख का नहीं है, मामला करोड़ों रुपए का है। इसमें अगर जांच हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जांच के लिए ही सारी जो भी है वो इतनी बड़ी सोसाइटी पर ये आरोप लगा रहे हैं, जांच होनी चाहिए। अगर एसडी एजुकेशन सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप वीडियो को लेकर और इस पूरी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं इसको लेकर अगर कोई कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया उस पर ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।